कुछ लोग ये बोलते हैं कि हे भगवान हमको देते नहीं है, हे भगवान हमको दुख देते हैं, हे भगवान हमको सुख देते हैं। आपने जो भगवान को दिया, भगवान आपको 1000 गुना ज्यादा करके देंगे, आप जो भी देंगे। तीसरा पॉइंट लिखिए, जीवन संघर्ष है तो आत्मा शक्ति है। चौथा पॉइंट लिखिए, आत्मा को शक्ति मिलती कहां से? चौथा पॉइंट लिखिए, होल सीक्रेट इज इन प्रैक्टिसिंग। ब्रह्मांड का पूरा रहस्य अभ्यास करने में है, यानी कर्म करने में है। अगर आप कर्म नहीं करती हैं तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों से वंचित हो जाएंगे। यही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया है कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट, कर्म योग में भगवान स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है? हर कर्म के साथ फल चलता है, ये नियम अभंग है। मतलब इसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, गंगा पुत्र भीष्म पितामह जी भी नहीं बदल सकते हैं और स्वयं कृष्ण भी नहीं बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है प्रभु सुप्रिया सिंह जी? माता कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास किया तो अगले जन्म में वही देवकी बनी, भगवान कृष्ण की माँ, और वो भी अपने बच्चे से 14 साल अलग रही जेल के अंदर। सुनाई दे रहा नहीं? तो जब भगवान कृष्ण स्वयं अपना जब भाग्य लिख रहे हैं तो नहीं बदल रहे हैं, तो आपका भाग्य वो कैसे बदल सकते हैं? बदल देंगे क्या? नहीं बदल पाएंगे। आप जो कर्म कर रही हैं उसी से आपका फल मिलेगा। लिखिए, पांचवा पॉइंट क्या था? हर कर्म के साथ फल चलता है, ये नियम अभंग है, इसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है। आपके जीवन में सुख है या दुख है उसकी जिम्मेदार आप स्वयं हैं और कोई नहीं। गुरुजी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है। माता जी आप जिंदा है ना, भगवान साथ नहीं देते तो अब तक चैला पार चली गई होती। चैला पार स्टेशन का नाम सुनिए? चैला पार स्टेशन का नाम नहीं सुनिए? नीतू मिश्रा जी। राम आएंगे अयोध्या में, और राम आएंगे अयोध्या के बगलिया में सरजू नदी है, वहीं चैला पार स्टेशन है। बनारस के किनारे गंगा मैया, वहां चैला, चैला माने लकड़ी, जहां फुकाते हैं लोग, वही चैला पार स्टेशन है। बताइए, आज तक आप चैला पार स्टेशन का नाम नहीं सुनी? जब जाएंगी तो तकलीफ होगा। सुन सान लीजिए, चैला पार स्टेशन सबसे ज्यादा जरूरी। यात्रीगण टुई टाई टुई, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, जीवन की यात्रा समाप्त होने के बाद सबको चैलापुर स्टेशन ही जाना है। सबको, चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे मोटी हो, चाहे पतली हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, अंतिम यात्रा स्टेशन चैलापुर स्टेशन, सबको यहीं पहुंचना है। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, जीवन भर भटकते रहे और आना यहीं था। कहां पे? चैलापुर स्टेशन। सबको वहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना है? चाहे धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, चोर हो, बेईमान हो, लुटेरा हो, फटेरा हो, जो भी हो, जाना वहीं है। तो हर कर्म के साथ फल चलता है, ये नियम अभंग है, इसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। छठवां पॉइंट लिखिए, पूरी दुनिया को सुंदर बनाने का रहस्य, अपने परिवार को सुंदर बनाने का रहस्य, पूरे समाज को, पूरे दुनिया को सुंदर बनाने का रहस्य क्या है? सेल्फ कंट्रोल। पूरी दुनिया को सुंदर बनाने का रहस्य है सेल्फ कंट्रोल। जिस आदमी को, जिस इंसान को स्वयं पे नियंत्रण नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। इंसान कहलाने का उसको कोई अधिकार ही नहीं है। समझ में आ रहा है? सेल्फ कंट्रोल अगर आपको खुद पे नहीं है तो आप जानवर और आप में कोई अंतर नहीं है बहन जी। लिख लिया आप लोगों ने 6 पॉइंट? तो चलिए एक एक जो डिटेलिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिखवाऊंगा नहीं। पहला पॉइंट था मेंटल वाइब्रेशंस एंड थॉट वेव्स। आप जो कुछ भी करते हो या जो कुछ भी सोचते हो, ये पूरे ब्रह्मांड में आपके मन का वाइब्रेशन फैलता है। जिस तरीके से सूर्य भगवान की रोशनी कभी भी समाप्त नहीं होती है,
उसी तरीके से आप जो शब्द बोलती हैं वो कभी भी अनंत जीवन काल तक कभी भी आपका आवाज खत्म नहीं होता है, और कभी भी जो आप सोच रही हैं वो कभी भी खत्म नहीं होगा। कब तक नहीं खत्म होगा? जब तक उसको कोई रिसीव नहीं कर लेता है। समझ में आ रहा है ज्योति बर्नवाल जी? मान लीजिए मेरे नाक के सामने भी और आपके नाक के सामने भी ऑक्सीजन है कि नहीं? ये तब तक ऑक्सीजन रहेगा जब तक हम इसको रिसीव करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना देते हैं। आगे बात समझ में? उसी तरीके से जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये तब तक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहेगा जब तक कोई पेड़ इसको रिसीव करके ऑक्सीजन नहीं बना देता है। आ गई बात समझ में? उसी तरीके से हम जो भी विचार सोच रहे हैं ये पूरे ब्रह्मांड में चलते रहेंगे, और तब तक ये घूमते रहेंगे जब तक कोई इसको रिसीव नहीं कर लेता है। इसीलिए बोला जाता है क्या, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और भगवान जब मुसीबत देता है तो चारों तरफ से देता है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? जब हमको कोई दुख होता है तो हम सिर्फ दुख के बारे में सोचते हैं, यानी हमारे शरीर का जो चेतना का स्तर है वो डाउन हो जाता है। अब प्रकृति में, इस वातावरण में जितने भी चेतना के स्तर, निगेटिव वाइब्रेशन, छल कपट बेईमानी, लड़ाई झगड़ा, मारा पीटा, गाली गलौज है, उसका वाइब्रेशन हमेशा नीचे है। हमने अपने शरीर के, अपने विचार के वाइब्रेशन को नीचे कर लिया, और जब हम नीचे करेंगे तो नीचा सिग्नल ही रिसीव करेंगे। आगे बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? आप बैठी हैं वहां पे 91.9 FM, 98.3 FM, 101 पॉइंट फलाना FM, यहां पे गाना वो बज रहा है कि नहीं बज रहा है? लेकिन हमने जो रेडियो में ट्यून कर दिया वही गाना बजेगा, वही स्टेशन पकड़ लिया एक बार, अब वही बजेगा। आगे बात समझ में? उसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड में हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के वाइब्रेशंस हमारे अगल बगल में घूम रही हैं। अब हमारा जो वाइब्रेशन होगा, हमारा शरीर समझिए रेडियो, हमने इसको जैसा ट्यून किया वैसा ही हमारा शरीर उस ऊर्जा को, उस FM को पकड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए हम जो लोग दुखी होते हैं उनका जीवन और दुख आता है, और जो लोग सुखी होते हैं उनके जीवन में और सुख आता है। क्यों? क्योंकि जब आप सुखी होते हैं तो आपके चेतना का स्तर ऊपर उठ जाता है, और जब आपके चेतना का स्तर ऊपर उठ जाएगा तो इस वायुमंडल में जितना अच्छी चीजें जो ऊपर अच्छा बह रही हैं उसको आप रिसीव करती हैं। चोरी, बेईमानी, छल कपट, काम, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, घृणा, इसका वाइब्रेशन नीचे होता है। अब आपका जो शरीर है वो नीचे वाले वाइब्रेशन को लेगा ही नहीं। इतनी सी बात समझ में आ रही प्रभु आप लोगों को? कृपया करके ध्यान दीजिए, अगर ध्यान देंगे तो ही समझेंगे। कथा कहानी अगर इधर उधर बैठ के बतियाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, टाइम बर्बाद होगा बिना मतलब का। क्लियर हो रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत बहुत संघर्ष करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग में क्या बोला कि जो हमारे मेंटल